नमस्कार। आज हमारे अन्नदाता किसान बंधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव और तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे इस बार खाद की कालाबाजारी, यूरिया की कालाबाजारी को रोका जा सके। पिछले बार तो हम लोग तंग आ गए थे कुछ दलाल और कुछ ऐसे लोगों से जो कि यूरिया खाद को डबल ट्रिपल रेट पे बेच रहे थे। तो अगर इस बार कृषि विभाग बिहार चौकन्ना है, सभी पदाधिकारी को आदेश निर्देश देते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम तमाम युवाओं से निवेदन करना चाहेंगे, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहेंगे, तमाम पत्रकारों से निवेदन करना चाहेंगे कि किसान के साथ इस प्रकार का अन्याय होते हम लोग नहीं देखेंगे। और इस बार अगर आपके आसपास होता है तो आप विरोध करें, हमारे आसपास होगा तो हम विरोध करेंगे। किसी भी कार्यकर्ता के आसपास ऐसा होगा, किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं के, किसी जनप्रतिनिधि के पास अगर इस तरह का कृत्य होता है तो वो डायरेक्ट विरोध करें। रही बात सरकार तक पहुंचने की, तो आप लोग संगठित हों, एक एक समाज में जितने किसान हैं, एक एक टोला मोहल्ला में जितने किसान हैं, 10-20 किसान सम्मिलित हों और हमारा प्रयास रहेगा कि संबंधित विभाग के माननीय मंत्री जी एवं उनके कार्यालय को कॉल लगा करके, अगर जिला प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रथम प्रयास हमारा रहेगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, इन लोगों से निवेदन किया जाएगा संबंधित टीम के द्वारा। अगर उनके द्वारा किसानों के लिए उचित निर्णय नहीं लिया गया, उचित एक्शन नहीं लिया गया संबंधित दलालों के खिलाफ, तो हम लोग डायरेक्ट संबंधित विभाग के माननीय मंत्री को कॉल करवाएंगे और उनका नंबर हम उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। उन्होंने अपना नंबर सार्वजनिक किया है कि अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होता है तो माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री या माननीय विभागीय प्रधान सचिव, इनके कार्यालय में कॉल करके जब तक वो मामला का समाधान नहीं होता तब तक हर एक व्यक्ति कॉल करेंगे, हर एक व्यक्ति इस समस्याओं को बताएंगे और संबंधित विभाग को रिटर्न में आवेदन देंगे कि इस तरह के कालाबाजारी को हम लोग नहीं सहन करेंगे और हम लोग को उचित मूल्य जो निर्धारित है उसी पे खाद मिले, तभी हम लोग लेंगे। अगर आप लोग जागरूक होंगे तभी हम लोग या सरकार कुछ कर पाएंगे। सरकार के निर्देश बहुत हैं लेकिन ज़मीन पे पालन नहीं हो पाता है। सरकार हर विभाग के सरकारी के लिए टोल फ्री नंबर देते हैं, ये देते हैं, संबंधित वेबसाइट बना दिया कि आप इस पर करिए, फिर भी किसान को ये दर्द झेलना पड़ता है। और बहुत 80% बिहार के किसान गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनको अगर 3 गुना पैसा यूरिया खाद के लिए देना पड़ेगा तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वो किसी से लेकर के देंगे जिसका उन्हें 10 गुना तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपने समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है। संभवतः ये जितने भी भ्रष्टाचारी लोग होते हैं ये सिर्फ अपना परिवार पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए हजारों लोगों को रुलाते हैं। तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगना अति आवश्यक है। आप लोग प्रयास करें, जहाँ भी हमारी मदद की लगे आपको कि आपका मदद चाहिए, संबंधित विभाग का नंबर चाहिए, संबंधित पदाधिकारी का नंबर चाहिए, संबंधित प्रधान सचिव का नंबर चाहिए, संबंधित मंत्रालय का नंबर चाहिए, संबंधित के माननीय मंत्री जी का नंबर चाहिए, तो वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे और कॉन्फ्रेंस में हम भी रहेंगे। अगर आपको डर लगता है तो हम सब विभाग के माननीय मंत्री जी को फ़ोन लगाएंगे और आपके असुविधा के बारे में बताएंगे कि आपके आदेश धरे के धरे रह जाते हैं और ज़मीन पे ये 4 गुने रेट पे खाद लोगों को मिल रहा है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय मंत्री, माननीय विभाग ने अपना नंबर सार्वजनिक किया है तो आपके हितों के लिए किया है, आपके देशभक्ति के लिए किया है, आपके मेहनत के लिए किया है, तो उनका भी आदेश ज़मीन पे उतरे, सरकार का आदेश ज़मीन पे उतरे और सरकार ज़मीन पे अपने आदेश के साथ साथ अपने अन्य चीज़ों को भी उतारे, जैसे जो जनहित के काम की चीज़ हैं। तो हम लोग को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए, हम लोग को भी जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, हम लोगों को भी पदाधिकारी का सहयोग करना चाहिए, तभी इस प्रकार के भ्रष्टाचार को हम लोग रोक पाएंगे। नहीं तो एक दूसरे के माथे पे हम थोपते जाएंगे, इस प्रकार के
भ्रष्टाचार और दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। आप देखते होंगे भ्रष्टाचारी समाज में एक दो होता है, वही पूरा समाज को नचाता है। क्यों? हम सब समाज के जितने लोग हैं क्या हैं? हम शिक्षित नहीं हैं, हमें कानून नहीं आता, हमें कानून का ज्ञात नहीं है, हम परहेज करते हैं। सभी लोग परहेज करते हैं। अब इतना भी परहेज मत कर लीजिए कि कल को आपके घर से आपको उठा के ले जाए, फिर भी आप कहें कि हम अपने बच्चों के लिए परहेज करते हैं। तो ऐसा परहेज उचित नहीं है। समाज को बचाइए तभी आपका परिवार बचेगा, समाज को उठाइए तभी आप उठेंगे, आपका परिवार उठेगा। तो इस बातों का ध्यान रख करके उम्मीद है कि इस बार किसानों को मनमाने रेट पे खाद नहीं लेना पड़ेगा और उचित मूल्य पर उनको खाद मिले। यही प्रयत्न हम सभी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।